नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पटेल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है 19 अगस्त 2025 को, क्लोज हो रहा है 21 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट मिलेगा 22 अगस्त 2025 को। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो क्रेडिट रिफंड और क्रेडिट हो जाएंगे। मिलता है तो 25 अगस्त 2025 को। लिस्टिंग डेट 26 अगस्त 2025 की बात करें, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इशूइंग प्राइस 237 से लेकर 255 रुपये पर इक्विटी शेयर। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों ग्रुप में होगी। एक लॉट में 58 शेयर 14,790 रुपये के, 14 लॉट 812 शेयर 2,07,060 रुपये के। बिग HNI में 68 लॉट 3,944 शेयर 10,05,720 रुपये के। इशूइंग प्राइस की बात करें तो 95,20,000, जिनकी वैल्यू 242.76 करोड़। फ्रेश इशू 85,18,000, जिनकी वैल्यू 216.91 करोड़। ओवरबोर्ड सेल 10,02,000, जिनकी वैल्यू 25.55 करोड़। QIB के लिए 30%, NI HNI के लिए 25% और रिटेल के लिए 45%। पटेल रिटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो निजी व्यवसाय और विभिन्न हिस्सों को संभालती है। महाराष्ट्र स्थित अंबरनाथ इकाई दालों, रेडीमिक्स और किरानों के सामान का उत्पादन जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स, गुणवत्ता की जांच, पैकेजिंग का मैनेजमेंट करती है। गुजरात के कच्छ और दुधई में मूंगफली, धनिया और जीरा जैसे कृषि उत्पादकों की प्रोसेसिंग करती है। कंपनी जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रणनीति का समर्थन करती हैं, जबकि कई इकाइयाँ फलों, गूदे, प्रोसेसिंग यूनिट, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और एक बड़ा टेस्टिंग लेबोरेटरी शामिल है। कंपनी के स्टोर में दैनिक और थोक दोनों के लिए पड़ोस के सुपरमार्केट के रूप में कार्य करते हैं। ये अपने आउटलेट के अंदर काम करने वाले विभिन्न विक्रेताओं से किराए की आय भी अर्जित करती है। 31 मई 2025 तक 10,000 SKU के साथ 38 उत्पादन श्रेणी की पेशकश करता है, जो कई राज्यों में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में बिक्री करते हैं। कंपनी ताकत की अगर बात करें तो विशेष इन्वेंट्री प्रबंधन, IT प्रणाली को मजबूत वर्गीकरण और स्टॉक नियंत्रण, सुनियोजित विस्तार, अनूठी अधिग्रहण रणनीति और स्वामित्व मॉडल में स्थिर वृद्धि, कुशल लॉजिस्टिक्स, सुचारू रूप से वितरण के लिए 18 ट्रकों का खुद का इनका बेड़ा है। विस्तृत रेंज एनजी। पटेल रिटेल कंपनी के जोखिम की अगर बात करें तो तीव्र बाजार में स्पर्धा और राष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा बिक्री लाभप्रदता पर दबाव डालती है। लॉजिस्टिक पर बड़ी निर्भरता है। लॉजिस्टिक के चलते परिवहन में देरी की संभावना हो सकती है। कृषि इनपुट की बात करें तो मूल्यों में उतार चढ़ाव, कृषि इनपुट मूल्यों में उतार चढ़ाव, कम मार्जिन शामिल हो सकता है। ऑब्जेक्ट इन द इशू की बात करें तो कंपनी जो इशू ला रही है वो प्रीपेमेंट करने के लिए ला रही है, दर के लिए भी ला रही है, जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 59 करोड़ है। फंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी 115 करोड़ रुपये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ला रही है। कंपनी प्रमोटर्स की अगर बात की जाए, धनजी राघवजी पटेल, बेचार राघवजी पटेल, हिरेन बेचार पटेल, राहुल धनजी पटेल। रिटेल फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 31 मार्च 2025 के अनुसार वर्षों का डाटा उपलब्ध है। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। असेट 31 मार्च 2024 को 333.02 करोड़, जो बढ़ गए 31 मार्च 2025 में 382.86 करोड़। टोटल इनकम 2024 में 817.71 करोड़, जो बढ़ के 2025 में 825.99 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.53 करोड़, जो 2025 में बढ़कर 25.58 करोड़। EBITDA मार्जिन 55.84 करोड़, जो बढ़कर 2025 में 62.43 करोड़। नेटवर्थ 94.40 करोड़, जो 2025 में बढ़कर 134.57 करोड़। टोटल बोरोइंग उधारी की बात करें तो 2024 में 185.75 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2025 में कम हुई है। एक अच्छी बात है, 180.54 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 31 मार्च 2025 के अनुसार कंपनी का ROE 19.02%, ROCE 14.43%, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.34, RONW 19.02%, पेट मार्जिन 3.08%, EBITDA मार्जिन 7.61%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.72 रुपये। पटेल रिटेल की GMP की अगर बात की जाए तो 11 तारीख से लेके 13, 14, 15 और 16 तक 35 रुपये बढ़ा है, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 290 रुपये है। उससे 13.73% बढ़ा है।
जीएमपी लिस्टिंग की कोई गारंटी नहीं है। जीएमपी लिस्टिंग के दिन कम होगा तो आईपीओ प्राइस से नीचे भी लिस्ट हो सकता है। जीएमपी अगर बढ़ा हुआ होता है तो आईपीओ प्राइस से ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। रिटेल लिमिटेड के पीयर ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो 31 मार्च 2025 के अनुसार कंपनी का नाम, ईपीएस बेसिक, ईपीएस डाइल्यूटेड, एनएवी पर शेयर, पीई, आरओएनडब्ल्यू, पीबीवी रेशियो, ये सारी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आप पॉज करके देख सकते हैं। कुछ नाम है जो मैं बता देता हूँ आपको। पटेल रिटेल, विशाल मेगा मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, स्पेस रिटेल, ओशिया हाइपर, आदित्य कंज्यूमर, शीतल यूनिवर्सल, पन्नू लक्ष्मी लोथर, केएन एग्री रिसोर्सेज, मधुसूदन मसाला लिमिटेड, ये सारे पीयर ग्रुप्स हैं इनके। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। क्या आपने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है? हाँ तो कमेंट में लिखें।